वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स में आपको डिवीजन मेथड से ये पता लगाना है कि इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। लीस्ट वैल्यू पता करना है, वो लीस्ट वैल्यू आपको क्या करना है, माइनस करनी है। इससे पहले की वीडियो मैंने ये बताया था, उसमें लीस्ट वैल्यू निकालना था, उस दिए गए नंबर्स में ऐड करना था। लेकिन इसमें क्या है, दिए गए वैल्यू में माइनस करना है। तो जितने भी नंबर में, अगर उसमें जितना ही नंबर है उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जो भी नंबर अधिक है, यानी कि अगर रिमाइंडर बचेगा तो उतना हम नंबर माइनस कर देंगे। उस वाले में क्या था, रिमाइंडर बच नहीं रहा था, उसमें उतने की कमी हो रही तो हम लोग जोड़ रहे थे। इसमें क्या है, अगर रिमाइंडर बचेगा तो उतना ही नंबर हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जब आ जाएगा तो हमें उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट भी निकालना होगा। तो ये है निकालने का कॉन्सेप्ट। बस आपको पहला क्वेश्चन देखना है। देखिए 402 है, ये पेयर्स बनाओ। सबसे पहले पेयर्स, राइट डिजिट से पेयर्स बनता है। आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड से देखना है। टू 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 जा फोर, पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर हम टू का स्क्वायर लेते हैं तो पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए हमें टू टू सही है। तो टू लेने पे टू का स्क्वायर लिया तो फोर हो रहा है, थ्री का स्क्वायर ले रहे हैं तो नाइन हो रहा है। तो थ्री वाला स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि ओवर है। फोर से नाइन जो है, फोर से ज़्यादा है। नाइन की जो वैल्यू है फोर से ज़्यादा है, इसलिए नाइन नहीं ले सकते। इसलिए हमें टू का स्क्वायर ही लेना होगा। यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट चल रहा है क्योंकि कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये जीरो हो गया। अब अगला पेयर्स क्या है, जीरो टू, जीरो टू का यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो लगाएंगे यहाँ पे। क्योंकि राइट डिजिट में अगर हम जीरो, ये राइट डिजिट को इग्नोर करते हैं तो आपके पास क्या बचा, जीरो ही बचा। तो अगर फोर का डिवाइड जीरो में करते हैं तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो। और जीरो का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जब जीरो ही आएगा तो माइनस करने पे क्या आएगा, टू। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है। अब यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो वही है, जीरो ही आएगा इसमें भी। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 402 में रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर जितना बच रहा होगा, लीस्ट सबसे लीस्ट वैल्यू का रिमाइंडर जो होगा वही नंबर उतना ही माइनस करना है, सब्सट्रैक्टेड करना है। तो कहने का मतलब 402 में अगर टू माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 400। अब 400 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है कि 20 होता है। तो अगर आप चाहो तो इसे प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप 20 भी लिख सकते हैं। तो इसको आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं पेयर्स के हिसाब से, तो 20 आ जाएगा। और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम निकाल के दिखा दे रहे हैं बस खाली। देखिए 400 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, पेयर्स बनाया, टू टू जा फोर, जीरो, यहाँ पे क्या आया फोर। अब अगला डिजिट उतारा जीरो, राइट डिजिट को इग्नोर करिए और फोर का डिवाइड अगर हम जीरो में देंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, अब ये जीरो जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस ढंग से निकाल सकते हैं। ये है तरीका 400 का स्क्वायर रूट निकालने का। तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, और इसमें कितना माइनस करना है, -2। अगर इसमें -2 अगर माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 400। और 400 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है कि 20 होता है, तो इसलिए मैं इतना ही लिखूंगा। ये हो गया आपका 400, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 400 का हो गया 20। अब 1989 सेकेंड वाले का,
1989, इसका भी पेयर्स बनाएंगे ऐसे। 4 का स्क्वायर करते 16 हो रहा है, 5 का स्क्वायर ले रहे 25 हो रहा है, तो इसलिए 4 वाला लेंगे। 4 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे कितना हुआ 16, यहाँ पे 3 बचा, ऐड कर देंगे तो 8 हुआ। अब यहाँ पे कितना बचा, अगला पेयर्स उतारा, ये राइट डिजिट को इग्नोर करिए और 8 4 जा होता है 32, 8 5 जा होता है 40, तो यहाँ पे 4 टाइम्स लिखेंगे। 4 लिखा है यहाँ पे, 4 4 जा 16, कैरी हुआ 1, और 4 8 जा 32, 32 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, 35 हो गया। 4 4 जा 16, कैरी हुआ 1, 4 8 जा 32, 32 में 1 जोड़ा 33 आ जाएगा, 33। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 32 में 1 जोड़ा 33। माइनस करते 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3, 8 में से 3 गया कितना बचा 5, ये आया 0 हो जाएगा। अब इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 88। देखिए अगर हम 1989 में से सबसे लीस्ट नंबर अगर 53 माइनस करें, रिमाइंडर यही बचेगा क्योंकि उसके आगे जाएगा ही नहीं। जैसे ही अगर हम 5 लेते हैं तो क्या आता है, देखिए अगर हम 5 लेते हैं तो क्या आता है, 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2, 5 8 जा 40, 40 में 2 जोड़ा 42। देखिए 425 आ रहा है और 389 हो रहा है, तो 425 जो है 389 से क्या है ओवर है, इसलिए हमें 4 ही लेना होगा और इसका माइनस करने पे 53 आएगा, क्योंकि ये आपका रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर में क्या करना होता है, आपको जो भी नंबर बचता है वही नंबर आपको माइनस करना होता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 9 में से 3 गया कितना बचा 6, 8 में से 5 गया बचेगा कितना, 8 में से 5 गया बचेगा 3, तो 1936। तो जब 1936 होगा, तो जब 1936 हो जाएगा माइनस करने पे, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा फिर से, तो 1936 का स्क्वायर रूट वैसे ही कॉन्सेप्ट, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये 3 आया, राइट डिजिट उतारा, ये 8 उतारा, वही कॉन्सेप्ट है निकालने का। इसमें प्लस 4 4 ऐड कर दिया, अब 4 4 जा 16 लिया क्योंकि इससे 4 का स्क्वायर करने पे ये 19 से आगे पीछे है, 5 का लेते तो 25 हो जाता, इसलिए हमें 25 वाला नहीं लेना था। अब यहाँ पे राइट डिजिट को इग्नोर किया, 8 4 जा 32, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 32 में 1 जा 36, पूरा हो गया। अब यहाँ पे 4, ये हो गया 86, 88। दोबारा आपको फिर से करना होगा और उसका स्क्वायर रूट हो गया 44, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ा था 53, जैसे ही हम 53 जोड़े थे तो इसका स्क्वायर 44 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट 44 आ रहा है। तो फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन दिखा दिया गया है। अब इसमें थर्ड वाला देखते हैं, 3250, इसका देखते हैं, इसका पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स देखिए 32 है, आपको ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर से इसके आसपास का ही नंबर लेना है स्क्वायर करने पे। 3 का स्क्वायर 4 का 8 का स्क्वायर लेते हैं, नहीं 8 भी नहीं ले सकते। 5 का स्क्वायर लेने पे 25 हो रहा है, 5 का स्क्वायर लेने पे 25 और 6 का स्क्वायर करने पे 36। तो ये 36 वाला जो नंबर है 32 से ओवर है, इसलिए हमें 5 का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा, 5 5 5 से 25। अब यहाँ पे 5 उतना ही ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया बचा 7 और ये 0, अगला डिजिट उतारेंगे तो ये 0 7 50 उतारा। अब राइट डिजिट को इग्नोर कर देंगे तो 10 का डिवाइड हम 70 में 75 में देते हैं, तो ये 7 टाइम्स आएगा, 7 टाइम 70, 7 टाइम गया, 7 7 जा 49, यहाँ पे 49 आएगा, 7 जा 7 ये आया। इसमें कितना है 1, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर इसका 1 बच रहा है, तो यानी कि इसमें 7 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 114। ये पूरा आपका हो गया।
तो 57 में यानी कि इस नंबर का अगर हम 3250 में केवल 1 जोड़ दें ए, यहाँ पे क्या बात हो रही है, माइनस करने की बात हो रही है, रिमाइंडर बच रहा है इसलिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3249। तो ये इसका माइनस करने पे 3249 आया। अब 32 माइनस करने पे 3249 आया, यानी कि सबसे लीस्ट वैल्यू जो हुई माइनस करने पे सब जो रिमाइंडर बचता है उतना ही नंबर माइनस करना होता है। तो 3249 हुआ। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 3249 का। तो 3249 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या बचेगा आपका, 5 लिया, 5 5 से 25, बचा कितना 7, 10 उतारा 49, राइट डिजिट उतारा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 टाइम्स, 7 लिखा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 7 उतारा और ये हो गया 114। तो इसका हो गया स्क्वायर रूट 3249, यानी कि इसमें 1 माइनस करने पे इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 57 होगा। अब इसी तरीके से याला देखते हैं फोर्थ वाला। दो कॉन्सेप्ट आपको रखना है, एक में डिवीजन मेथड से ये पता करना है कि इसमें कितने नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। जितने नंबर की बढ़ोतरी हो रही है उतने ही नंबर आपको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी नंबर प्राप्त होगा उसको फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे और निकाल के दिखाएंगे बिल्कुल वैसे ही तरीके से। और डिवीजन मेथड से जो भी स्क्वायर रूट आएगा वही आपका फाइनल स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि आपने जो आधा काम आपने पहले ही कर लिया था, जो भी नंबर दिया था वही नंबर आएगा, उसके आसपास उसी वही नंबर आता है। तो बस आपको दोबारा एक बार दिखाना होता है। इसमें 825 का स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पे भी वही करना है। इसमें भी देखना है कि पेयर्स बनाना है सबसे पहले और इसका एक नंबर लेना है। नंबर कैसे लेना है ये देखना है, कौन सा नंबर लेना है। 2 का स्क्वायर करने पे 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 हो रहा है। तो 9 लेंगे तो 9 जो है 8 से ज़्यादा है, इसलिए हमें 2 लेना होगा। तो 2 लिया, यहाँ पे 2 2 जब 4, अब यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे वही 4, आगे का डिजिट उतारा, राइट डिजिट को इग्नोर किया। अब ये हो गया 4 10 जब 40। अब जैसे ही हमने 4 10 जब 40 लिया तो ये 10 बार तो हम ले नहीं सकते, एक बार में तो हमें सिंगल डिजिट ही लेना है। तो ये 4 का डिवाइड हम 42 में दे रहे हो तो 10 बार जा रहा है, तो 10 बार तो जाएगा नहीं, इसलिए हम 9 बार लेंगे। तो 9 बार लेंगे तो यहाँ पे 9 आया, 9 9 9 जा कितना होता है 81, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 आया। 81 का 1 कैरी हुआ 8, 9 4 जा कितना होता है 9 4 जा 36, और 36 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 में 8 अगर जोड़ेंगे 44 हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं ले सकते। अब हमें क्या लेना होगा 8 लेना होगा। अब यहाँ पे 8 लेकर देखते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 कैरी हुआ 6, 8 4 जा 32, और 32 में अगर हम 6 ऐड करते हैं, 32 में 6 ऐड करते हैं तो 38 आएगा, 38 आएगा। तो कहने का मतलब 9 लेने पे तो ओवर जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 8 जा 64 4 लिखा और कैरी हुआ 6, 8 8 जा 64 हो गया, और 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड किया कितना हुआ 38। अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 8 गया बचेगा 4 हुआ, ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हमें क्या करना है, ये रिमाइंडर बच रहा है, हमें 41 को माइनस करना है। अगर हम इसमें 41 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये जो 41 है यही लीस्ट वैल्यू है जो दिए गए नंबर्स में माइनस करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आने पर वो कौन सा नंबर होगा, 825 में 41 माइनस करते बचेगा 4, और ये 12 में से 4 गया कितना बचा 8, 784। अब बात आती है 784 आया, 784 का स्क्वायर रूट फिर से निकालते हैं। देखिए 2 2 जा 4, क्योंकि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4 वाला ही लेना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 4,
यहाँ पे 4 ऐड किया तो यहाँ पे 4 आया। अब अगला डिजिट यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे अगला डिजिट और राइट डिजिट को इग्नोर किया। अब 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। 9 लिया था तो आगे जा रहा था, 8 लेना पड़ेगा। 8 लिया यहाँ पे 8। अब 8 8 जा 64 बचा 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ा तो 38। देखिए पूरा पूरा सेम नंबर आ गया, तो यानी कि 8 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 56। तो इस तरीके से माइनस करने पे ये जो नंबर प्राप्त हुआ 784, ये 784 का स्क्वायर रूट हुआ 28। तो ये हो गया निकालने का कॉन्सेप्ट। अब इसी तरीके से 4000 का देख लेते हैं। 4000 का भी लीस्ट वैल्यू पता करते हैं कि इसका लीस्ट वैल्यू क्या निकलता है। पेयर्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 40 है तो हमें 6 का स्क्वायर लेना होगा, 36 होता है। 7 का स्क्वायर लेते हैं 49 होता है। अगर हम 7 लेते हैं तो 49 ओवर हो रहा है, और अगर 6 लेते हैं तो नीचे हो रहा है, तो कम वाला लेंगे। 6 6 जा 36, यहाँ पे 36 लिखा। यहाँ पे 4 आ जाएगा माइनस करने पे, यहाँ पे 6 ऐड किया तो ये 12 हो गया। अगला डिजिट तो आ रहा तो 0 0 हो गया, राइट डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। 12 का डिवाइड हम 40 में करते हैं, 12 3 जा हो गया 36, तो यहाँ पे 36 किया। और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 123 में करते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो क्या अगर हम 4 लेते तो कितना आता, मान लेते अगर 4 लेते तो 4 आता। 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8, ये 9 हो जाएगा। 4 1 जा 4, तो यानी कि ओवर जा रहा है, तो ओवर वाला नंबर नहीं लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कम लेना है, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है। क्योंकि रिमाइंडर निकलेगा तभी हम माइनस कर सकते हैं, रिमाइंडर नहीं निकलेगा तो माइनस नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि रिमाइंडर की कंडीशन में माइनस करते हैं, और रिमाइंडर नहीं निकल रहा, अगर उसमें से कितने की कमी हो रही है तो आपको उसमें ऐड करना होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसमें स्क्वायर रूट में अगर किसी का अगर हमें उसमें ऐड करना है तो आपको उसमें से देखना होगा, उसके आसपास का नियरेस्ट नंबर लेना होता है, और जितना उसमें कमी होगी उतना हम उसमें ऐड कर देते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि दिए गए नंबर्स का लीस्ट नंबर निकालना है, और दिए गए नंबर्स में आपको क्या नंबर माइनस करना है। जितना नंबर रिमाइंडर आता है वही नंबर आपको माइनस करना है। माइनस करने पे जो भी नंबर आएगा वही उसी नंबर का स्क्वायर रूट फिर से निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा दोबारा फिर से। अब देखिए माइनस करते हैं, 10 में से 9 गया बचा 1, 9 में से 6 गया बचा 3, ये आया 31। अब यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे भी 3 लिखना होगा, तो ये हो गया 126। अब यहाँ पे हमें 31 को माइनस करना होगा, तो 4000 में 31 माइनस करते हैं। तो जब 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 में से 3 गया कितना बचा 6, और यहाँ पे 9 और ये 3, तो 3969 हो गया, 3969। अब इसका दोबारा फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3969। आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, यानी कि इसमें अगर हम 31 माइनस करते हैं तो आपका 3969 आएगा। अब इसका हमें फिर से स्क्वायर रूट निकालना होगा अलग से, यही आपको क्वेश्चन में करना है। तो 6 6 जा 36, यहाँ पे 3 बचा माइनस करने पे, और ये दोबारा 12 लिखा। यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगला डिजिट क्या है, अगला पेयर्स है 69, राइट डिजिट को इग्नोर कर देंगे, और 12 3 जा कितना होता है 36। 3 बार लेते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये 126 हो गया, और ये 0 0 हो गया। तो इस तरीके से दिए गए नंबर्स का माइनस करने पे 31 आया, -31 माइनस करने पे 3969 आया, और इसका स्क्वायर रूट आया 63। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।